आज था निफ्टी का एक्सपायरी और एक्सपायरी रहा काफी शानदार। अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेडिंग को तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 25,200 के ऊपर और वहां से निफ्टी को हम लोग को क्या एक्सपेक्टेड था कि ये ब्रेकआउट दे देगा और 25,300 और 330 के जोन में चला जाएगा और यहां पर ओपन हुआ तो नीचे आया लेकिन तुरंत रिकवर भी कर लिया था और इस बीच में हम लोग ट्रेड कर लिए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट हो रहा था और लास्ट में चल के जब फॉल आया तो हम लोग को लॉस भी होना स्टार्ट हो गया क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए थे। लेकिन तुरंत हम लोग यहाँ पर क्या काम किए थे, पुट में एंट्री किए और उस वाले ट्रेड में हम लोग को 100% का रिटर्न बना। उसके बाद से मार्केट जो है एक रेंज में पकड़ लिया, काफी ज्यादा हम लोग को राइटिंग देखने को मिल रहा था और फाइनल जब रेंज ए ब्रेकआउट किया तो फिर से हम लोगों ने क्लोजिंग के टाइम 25,100 के पुट में काम किया और यहां पर 3 बार ट्रेड किया और तीनों बार जो है 100% से ज्यादा का रिटर्न जो है हम लोग का बना है। तो आज का जो एक्सपायरी रहा वो काफी शानदार देखने को मिला, लेकिन सवाल यह है कि जब आज का क्लोजिंग मिला है वो 100 पॉइंट नीचे मिला है तो क्या यहां से हम लोग को और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा या यहां पर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा? किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं, निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा? ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वर्मा, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या रेंज में ओपन हो सकता है और क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो जो रेंज बन रहा है वो 25,000 लोअर साइड पे और ऊपर में आपका 25,240 का बन रहा है। इस रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है, 240 पॉइंट का रेंज है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, क्या गैप अप या फ्लैट का, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो लग रहा है वो फ्लैट ओपनिंग का लग रहा है। आपका निफ्टी जो है किस रेंज में ओपन हो सकता है, तो प्लस माइनस 40 पॉइंट के रेंज में जो है वो ओपन हो सकता है। ऐसा क्यों, तो अगर हम लोग देखेंगे अभी डाउ फ्यूचर तो आपका 18 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी जो है 1 से 11 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। आपका ऑलरेडी एडजस्टेड है 100 पॉइंट के आसपास, तो यहां पर हम लोग को ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे ब्रेंट ऑयल तो आपका 68 के आसपास कंफर्टेबल है और डॉलर इंडेक्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी आपका 98 के आसपास कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और जो संकेत आ रहा है अमेरिका से वो ना पॉजिटिव आ रहा है और ना निगेटिव आ रहा है। अभी ट्रेड डील देखते हैं कब तक अनाउंस होता है। अगर ट्रेड डील अच्छा आ गया तो मार्केट जो है शूटअप कर जाएगा, अगर अच्छा नहीं आएगा तो मार्केट जो है वो गिरावट भी दिखा सकता है। और रिजल्ट जो क्वार्टर 1 का आ रहा है वो भी आपका एक्सपेक्टेड ही आ रहा है, ना ज्यादा बढ़िया आ रहा है और ना ही ज्यादा खराब आ रहा है। इसके बाद से जो निगेटिव फैक्टर है वो है एफआईआईज। यहां पर हम लोग को कंटिन्यू प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और इनका सेलिंग फिगर बार बार देखने को हम लोग को मिल रहा है। और इसके काउंटर के लिए कौन खड़ा है, तो डीआईआईज, लेकिन उनका जो बाइंग दिख रहा है वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है और जो रिटेल है उनका भी बाइंग जो है वो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। रिटेल का बाइंग कहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो स्मॉल कैप में आपको देखने को मिल रहा है। यही एक इंडेक्स जो है आपका 1/4% का तेजी दिखाया था, बाकी जितने भी आपका इंडेक्स है सब में आपको गिरावट देखने को मिला है। तो रिटेल तो आपका सामना कर रहा है लेकिन उतना आपको डट कर सामना नहीं कर पा रहा है। देखते हैं एफआईआई जो है अपना सेलिंग कब तक रोकते हैं और उसके बाद से निफ्टी में जो है आपका मेजर तेजी देखने को मिलेगा। तो ये रहा फैक्टर जिसके वजह से निफ्टी जो है वो ट्रेड कर सकता है 25,000 और 25,240 के जोन में। उसके बाद से निफ्टी का अगर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालें और किस लेवल पे आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो 25,000 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहां पर जो सपोर्ट है वो काफी बेहतरीन है। उसके बाद से एक सपोर्ट कहां पर है, तो 25,100 का है और आपका रेजिस्टेंस कहां पर है, तो पहला 25,240 का है, उसके ऊपर 25,330 का है और उसके ऊपर जो है वो 25,440 का है और फाइनल जो है वो 25,550 का है। ये आपका ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है और ये नीचे में आपका सपोर्ट लेवल है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ट्रेड का, तो लॉन्ग ट्रेड का अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 25,100 इमीडिएट, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 25,000 का आप रख सकते हैं। ये जो लेवल है वो काफी परफेक्ट लेवल है और काफी मजबूत सपोर्ट है। तो यहां पर आपका जो भी लॉन्ग ट्रेड है इसका स्टॉप लॉस यहां पर आप सेट कर सकते हैं। उसके
उसके बाद से अगर आपका शॉर्ट ट्रेड है तो आप कहां पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो इसका भी जो क्लियर कट लेवल निकल के आ रहा है वो 25,240 का निकल के आ रहा है। यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो आपको अपना शॉर्ट पोजीशन जो है वो काट लेना चाहिए। तो ये रहा आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए लेवल्स। उसके बाद से इसका टारगेट कहां पर सेट कर सकते हैं, तो लॉन्ग ट्रेड का जो टारगेट है वो 240 का, 330 का, 440 का और 550 का, और शॉर्ट ट्रेड का टारगेट कहां रख सकते हैं, तो 25,100 और 25,000 का रख सकते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो काफी बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, 24,800, फिर 24,600 और फिर फाइनल जो है वो 24,460 का लेवल है। यहां पर आपको मेजर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी ये लेवल रिलेवेंट नहीं है क्योंकि अभी 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, इसके ऊपर ही रह सकता है। तो ये रहा निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी कहां पर आपको कल ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है तो आप निफ्टी में कल कहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहां पर आप बाय करेंगे और कहां पर आप सेल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे बाय लेवल तो 25,120 का एक बाय लेवल निकल के आ रहा है, इसके नीचे जो है वो 25,040 का है, और ऊपर में जैसे ही 25,240 के ऊपर जाएगा वहां पर भी आप बाय कर सकते हैं। तो निफ्टी में बाइंग लेवल जो है वो 3 निकल के आ रहा है, पहला 25,040 जो सबसे बढ़िया है, उसके बाद से 25,120 और फाइनल जो है 25,240 का है। सबसे बेहतरीन लेवल कौन सा है, तो सबसे बेहतरीन एक ये लेवल है और एक आपका 25,040 का लेवल है। इसका एसएल क्या होगा, तो इसका एसएल होगा 25,000 का, इसका एसएल होगा 25,100 का और इसका जो एसएल होगा 25,170 का। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सेल ट्रेड कहां पर बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी में, तो आपका जो सेल का लेवल होगा वो 25,200 का होगा और इसका जो एसएल होगा वो 25,240 का एसएल होगा। ये आपका रहा सेल का लेवल और ये रहा आपका बाय का लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कहां पर आप सपोर्ट और कहां पर आप रेसिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं और कहां पर आप बाय और कहां पर आप सेल कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का वो है 56,600, एक मजबूत सपोर्ट है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है, तो 57,400 के आसपास काफी मजबूत जो है वो रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है और इसी जोन में आप सेल कर सकते हैं 57,400 के जोन में, और आप अपना एग्जिट लेवल जो रखेंगे वो 57,550 का रखेंगे और इसका टारगेट कहां पर रख सकते हैं, तो 57,000 का रख सकते हैं, देन आपका 56,800 और फिर आपका फाइनल 56,600 का टारगेट रख सकते हैं। बाय कहां पर कर सकते हैं, तो 56,650 के आसपास आप बाय कर सकते हैं और आपका एग्जिट लेवल कहां पर बनेगा, तो 56,500 के नीचे जो है आपका एग्जिट लेवल बनेगा और इसका टारगेट कहां पर रख सकते हैं, तो पहला जो टारगेट होगा वो 850 का और उसके बाद से जो आपका टारगेट बनेगा 57,000 का, फिर 57,200 और आपका 400 का टारगेट जो है वो बन सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स का भी लेवल देख लें कि सेंसेक्स पे आप कहां पर बाय और सेल कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर बना सकते हैं और इसका कहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 82,000 के पास काफी मजबूत निकल के आ रहा है और रेसिस्टेंस कहां पर निकल के आ रहा है, तो आपका 82,600, 82,800, उसके बाद से 83,400 के जोन में और फिर जो फाइनल है वो 83,900 के जोन में काफी मजबूत रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। और कहां पर आप बाय कर सकते हैं, तो बाय करने का जो लेवल है वो 82,000 के पास, 82,100 और इसका एग्जिट लेवल जो रहेगा वो 82,000 के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर देंगे और इसका टारगेट कहां पर बन सकता है, तो पहला जो टारगेट बनेगा वो 82,600 और 500 के जोन में बनेगा, उसके ऊपर जो है वो 82,800 का बन सकता है और उसके बाद से 83,300 का और फिर फाइनल जो है वो 83,800 का टारगेट बन सकता है। उसके बाद से सेल कहां पर कर सकते हैं, तो सेल का जो बेहतरीन लेवल है वो 82,700 का है और इसका एग्जिट लेवल क्या होगा, तो 82,800 के ऊपर निकलता है तो आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके बाद से इससे भी बढ़िया सेल का कौन सा लेवल है, तो सबसे बेहतरीन जो है जहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो 83,800 के पास है और इसका एग्जिट लेवल जो बनेगा वो 84,000 का बनेगा और यहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो काफी बेहतरीन बैठेगा। तो ये रहा ऊपर में दो सेल लेवल, पहला आपका 82,700 और दूसरा जो है वो आपका 83,800 का लेवल है। यहां पर एक बार आप सेल कर सकते हैं और बाय का लेवल जो है वो 82,100 का रहा। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या आपका ऑप्शन सेलिंग हो। उसके बाद से हम लोग देखेंगे स्टॉक्स फॉर टुमारो, कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो उसमें जो सबसे पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है आनंद राठी। इस स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका रिजल्ट भी आया था और उस समय भी मैं आपको स्टॉक फॉर टुमारो
में बताया था, और आज भी ये स्टॉक जो है आपका 3% का रैली दिया है। उसके बाद से SML इश्यूजू, इसको मैं कई दिनों से बता रहा हूं, जब से ब्रेकआउट दिया 2300 के लेवल से, तब से ये आपका 3300 के लेवल पे आ चुका है, 1000 पॉइंट का रैली दे चुका है। उसके बाद से कजारिया सिरेमिक्स हो गया, ये जैसे ही आपका 1250 का लेवल तोड़ेगा, इसमें और ज्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। असाही इंडिया हो गया, AGI ग्रीन पैक हो गया, देन आपका CMS इन्फो हो गया, टाइम टेक्नो हो गया, स्पोर्ट किंग हो गया, RR काबेल हो गया, ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जैसे ही ये इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा, इसमें हम लोग को और ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, और इसमें जैसे ही ट्रेड बनेगा मैं आपको बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। और लाइव ट्रेडिंग सुबह में जो मैं कराता हूं उसमें आप जुड़िएगा, आपको फ्री में इक्विटी हो या ऑप्शन ट्रेड हो, दोनों में ही आप फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद से आपका VR लॉजिस्टिक्स हो गया, की सॉल्व्स हो गया, चॉइस इंडिया हो गया, ये सारे स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें अगर मौका बनेगा तो हम लोग कल ट्रेड पोस्ट करेंगे। एज ए डिस्क्लेमर मैं बता दूं, इसमें उससे बहुत सारा स्टॉक हो सकता है जिसको हम अपने प्रीमियम चैनल में शेयर करते हैं, तो इसको भी आप एज ए डिस्क्लेमर नोट करके रखिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।